हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 29 अप्रैल 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 29 अप्रैल 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग 2024 में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। सही आंसर था इस क्वेश्चन का श्रीजा अकुला। विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को। मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने जारी किया है? हरियाणा ने। वर्ष 2024 में भारत के किस संगठन ने सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? सही आंसर है DRDO ने। चिथराई त्यौहार 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु राज्य में। किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? अमेरिका। किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बांग्लादेश। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन शनि के किस चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन है? टाइटन। फिनटेक कंपनी रेजर पे ने क्लाउड एड आधारित नवाचार UPI स्विच किसके सहयोग से लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अप्रैल 2024 में पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है एडिशन न्योप्यो को। किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ने संन्यास की घोषणा की है? स्पेन की। किस राज्य में दुर्लभ तितली नेटिव्स फिलारा खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बन गया है? रिलायंस जियो। किस केंद्र शासित प्रदेश ने सभी अधिकारियों के लिए ई-ऑफिस में ई-फाइलों पर डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग अनिवार्य कर दिया है? जम्मू कश्मीर ने। अब आते हैं हम आज के अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट PSU पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट PSU पुरस्कार से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को वर्ष 2024 के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में HAL ने परिचालन से 29,810 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्र किया और इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि हुई है। अब बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस और सुरक्षा कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को। मुख्यालय इसका कर्नाटक के बेंगलुरु में और अध्यक्ष हैं CB अनंत कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उसेन बोल्ट को। जमैका के महान धावक उसेन बोल्ट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वीं ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। 9वां ICC पुरुष T20 विश्व कप ये पहली बार T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा लेंगी।
वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका 1 से 29 जून 2024 तक विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे और कनाडा, युगांडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम पहली बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में खेल रही हैं। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय इसका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में और आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक दुनिया में सबसे सस्ता पासपोर्ट संयुक्त अरब अमीरात का है। शीर्ष अगर दो देशों की बात करें सबसे सस्ता पासपोर्ट की, तो पहले नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे नंबर पर है अपना देश भारत। और सबसे महंगे पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें पहले स्थान पर है मैक्सिको और दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 26 अप्रैल को। हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। और वर्ष 2024 का विषय यानी थीम है आईपी और एसडीजी, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण। इस दिन को मनाने की शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 2000 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन। तो इन दोनों को ही लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाइट गृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रणदीप हुड्डा को यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान और उनकी हालिया फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए मिला है। और बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम यानी एसजेवीएन ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहां पर किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, झारखंड यानी हिमाचल प्रदेश के झारखंड में। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन हिमाचल के झारखंड में 1500 मेगावाट के नाथपा झारखंड हाइड्रोजन पावर स्टेशन में किया गया है। और यह परियोजना देश का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र है। अब हम बात करें सतलुज जल विद्युत निगम यानी एसजेवीएन की। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। मुख्यालय इसका हिमाचल प्रदेश के शिमला में और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं गीता कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर। COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने, दुनिया को एकजुट करने में सहायक दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। और विश्व ऊर्जा परिषद के महासचिव और CEO हैं डॉक्टर एंजेला विलिंगसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस 2024 मनाया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मणिपुर में। मणिपुर में 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध के खोंगजोम युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर सेनाओं को सम्मानित करने के लिए 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है।
मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स। चेन्नई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऋण प्रदान करने के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इंडियन बैंक ग्राहकों को अपने घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए ऋण प्रदान करेगा। अब हम बात करें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। इसकी शुरुआत हुई 13 फरवरी 2024 से और इस योजना का लक्ष्य भारत में 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन के शंघाई में। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन के शंघाई में किया जा रहा है और 2024 तीरंदाजी विश्व कप तो ये विश्व तीरंदाजी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कप का 18वां संस्करण है और 2024 विश्व कप में 4 प्रतियोगिताएं शामिल हैं और यह 23 अप्रैल से 20 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। टाटा समूह के स्वामित्व वाले देश की अग्रणी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने जापान की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर साझेदारी की है और कोड शेयर के साथ एयर इंडिया ऑल निप्पॉन एयरवेज के यात्री भारत और जापान के बीच उड़ानों को एक ही टिकट में बंडल करके अपने चयनित स्थान के लिए यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अजीत डोभाल। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया है। सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में रूस द्वारा आयोजित की गई थी और बैठक में 106 देशों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ उच्च रैंकिंग अधिकारियों ने भाग लिया था। इस बैठक में आतंकवाद विरोधी प्रयासों, साइबर सुरक्षा और रक्षा सहयोग सहित कई विषयों पर चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। उत्तर प्रदेश के दीपांशु शर्मा ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हो रहे एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अब हम बात करें एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप एक वार्षिक आयोजन है जहां 20 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करते हैं और पहली एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप 1986 में जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमिताभ चौधरी को। एक्सिस बैंक के निदेशक मंडल ने 3 साल के लिए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर अमिताभ चौधरी को पुनर्नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है और सीईओ हैं इसके अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कोटक महिंद्रा बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर बैन लगा दिया है और बैंक ने कुछ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित उल्लंघन किए थे। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 1985 में हुई थी।
मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी एंड सीईओ हैं अशोक वासवानी। अब हम स्टैटिक जीके को देखें तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। पौधे का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा है? फूल। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? बहलोल खान लोधी। विजयनगर की राजधानी हम्पी से प्राचीन शहर के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर है कर्नाटक। कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? कुशीनगर में। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? महमूद गजनवी ने। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। डायनेमो का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर में क्या मिलाकर कठोर किया जा सकता है? गंधक। जिस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? जीवाणु। कंप्यूटर का जनक कैसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2024 में भारत के किस संगठन ने सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, DRDO। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।